अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ तारखेरी USA से। मैंने कहा ना कि हस्ब मामूल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखें आप लोग क्या करते हैं। अपनी आज़ादी, अपने हकूक़ और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो कि पामाल कर दी गई हैं। एक लतीफ़ा मशहूर है, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। एक दफ़ा कहते हैं कि अयूब खान का टाइम था, अल्लाह मियाँ ने तमाम सरबराहान को बुलाया, जिसमें अयूब खान भी बैठे हुए थे। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आके दुनिया में जो कुछ होता था वो अल्लाह मियाँ को बताते थे, लेकिन अल्लाह मियाँ उसकी कोई परवाह नहीं करता था। अचानक ये खबर आई कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो अल्लाह मियाँ ने तमाम फरिश्तों को कहा, इधर जाओ, उधर जाओ, भागो, ये करो, वो करो। उनमें से एक फरिश्ते ने कहा, अल्लाह मियाँ पहले तो आप बोले नहीं, अब क्या हो गया है? उन्होंने कहा, ये ऐसी कौम है जिसने कुछ भी नहीं करना और सब काम मेरे ऊपर डाल देना है। मेरे भाइयों, ये मजाक ही सही, लेकिन एक हकीकत है कि पाकिस्तान की अक्सरियत ने अपने हकूक़ लेने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क की बका और तरक्की के लिए बहुत कम सोचा है। और आज उसका नतीजा, और आइंदा चंद सालों में उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, और उसकी कीमत आप ही लोगों को देनी होगी। उस वक़्त आप लोगों को अल्लाह भी याद आएगा और सब कुछ याद आएगा, लेकिन इस वक़्त आप बड़ी खामोश और आराम से नींद सोए हुए हैं। मेरे भाइयों, उठो, ये वक्त है। कानून की बालादस्ती, मुल्क की बका और इंसाफ के लिए आपका उठना बहुत ज़रूरी है। जिस मुल्क में जजेस नाकाम हो गए हों, उनको हकूक़ ना हो, मुल्क की सरहदें महफूज ना हों, और वो लोग जिनने सरहदों की हिफाजत करनी थी वो सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी, और उनका कोई काम नहीं, सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को किसी तरह के मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि इसमें फॉरेन फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। अगर हैं तो ज़रूर होंगी, लेकिन मैं नहीं समझता। ये मसला हमारा है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है, आपका है, और आपने ही, मैंने जैसे पहले कहा, इस मसले को हल करना है। आप अपने हनीमून को ख़त्म करें, आप अपनी अय्याशियों को छोड़ें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल और मुल्क और कौम की तरक्की के बारे में भी सोचें। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। कायद आज़म ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन बाकी ये भी कहा कि इसको अभी आपने चलाना है। अगर आप खामोश रहे, अपने हकूक़ न ले सके और रोज़ बरोज़ मारे खाते रहे, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक बहुत अहम मकाम है, जिस पर कब्ज़ा करने के लिए बहुत सी ताकतें एक अरसा से लगी हुई हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो अभी तक महफूज है। लेकिन वो कब तक अल्लाह मियाँ आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा? आप अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं और फिर अल्लाह मियाँ आपकी मदद करेगा। इस काम में मैंने पहले भी क्रिटिसाइज़ किया, अब भी करूँगा, और जब तक नहीं होगा करता रहूँगा। आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, न होने की वजह आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपके तमाम हकूक़ मार दिए गए हैं, इसलिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं, और जो कुछ भी गलत काम हो रहा है उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद करने से मसला नहीं हल होगा। मैंने आपसे कहा कि जो लोग हक़ की जंग लड़ रहे हैं, आप उनका साथ दें। वो इस वक्त कौन है, आप लोगों को ख़ुद पता है। हम कानून और दफ़े लगाने और उनको डराने धमकाने के लिए जो कुछ हो रहा है वो कभी कामयाब नहीं होगा, लेकिन वो इस वक्त कामयाब नहीं होगा जबकि आप उन लोगों के साथ होंगे।
इस वक्त हुकूमत की तवज्जो सारी एक ही पार्टी की तरफ है कि उसको किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था और पीटीआई वालों से कहा था कि उठो, आंखें खोलो और बाहर निकलो। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ये मसाइल मैदान पे नहीं हल होते। किसी को ब्लेम ना करें, लेकिन जिसको आप गलत समझते हैं उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उसका वही अंजाम करें जैसे वो करता है। आप अपनी हिफाजत में ये सब कुछ कर रहे हैं। हर आदमी के लिए अभी लाजम हो गया है कि जब वो घर से बाहर रह जाए तो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाए। अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी आदमी को गलत मार रहा हूँ तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी हिफाजत करे, और अगर हिफाजत के साथ उसको वही सबक सिखाए जो वो उसके साथ कर रहा है। मुल्क के अंदर बहुत सी ताकतें इस वक्त मजबूर हैं क्योंकि उनको भी ये कहा जा रहा है और वो सिर्फ दो ख़ानदान और उनके एफिलेटेड को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये दो ख़ानदान, मैंने जैसे कहा कि मुल्क के अंदर नासूर हैं, इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए आप मुत्तहद हो जाएं। आपका मुत्तहद होना, मैं समझता हूँ कि उस जब उन्होंने देखा कि आप लोग मुत्तहद हैं और उनको उनकी कार्रवाई की सज़ा मिल रही है, तो आप यकीन जानें वो कभी भी जुर्रत नहीं करेंगे। जैसे वो आप लोगों को पकड़ रहे हैं, आप लोगों को सज़ाएं दे रहे हैं, आपके साथ भी दो हाथ हैं, आप भी पकड़ें उनको। ये लिहाज ना करें ये कौन है, ये मुश्ताक है या कोई और है। जो भी है, जो मुजरिम है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसको उसी किस्म बल्कि उससे ज़्यादा उसको सज़ा दें ताकि आइंदा लोगों के लिए नसीहत हो। आप ये काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं। आज देखा आपने कि पीटीआई के लीडरों को, पीटीआई के वर्करों को कितना तंग किया जा रहा है काफ़ी अरसे से, और आज ये बात आई कि हम उनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। ये शर्म की बात है। वो ये कर तो नहीं सकते, उनको इनकी बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये उस वक़्त होगा जब कि आप मैदान में होंगे। आप एक अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, आप एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, आप मुजरिम नहीं हैं। जो ये कर रहे हैं उनको न बख्शें। और मेरा ख़्याल में तारीख़ भी यही बताती है कि जो इस किस्म के काम करते थे उनके अंजाम बुरे हुए हैं। लेकिन आज ये लोग अंधे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या होना है। वो अपनी शिकस्त को मान नहीं रहे। जब तक वो अपनी शिकस्त को नहीं मानेंगे और हक़ की बात नहीं करेंगे और जो लोग डिज़र्व हैं उनको हुकूमत नहीं देंगे, तो उस वक़्त ये जंग जारी रहेगी। लेकिन उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो मन सलवा हर वक्त तैयार है। तैयार आप लोगों के लिए करना है, जहाँ मुल्क के अंदर महंगाई है और अपने खर्चात पूरे नहीं कर सकते, अवाम की हालत बुरी है, बच्चे से स्कूलों में नहीं जा सकते, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन इन ख़ानदानों को जो कि लंदन और दुबई में रहते हैं और इर्द गिर्द के बाहर गैर मुल्कों में रहते हैं, उनको तमाम मौजूद है। इसमें कोई भी लिहाज नहीं करना। कोई अगर यूनिफॉर्म का है, किस किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, अगर वो आप पर ज़्यादती करता है तो आप अपना बचाव करें, और अगर वो नहीं बाज आता तो फिर उसके साथ वही करें जो वो कर रहा है, क्योंकि इसके बगैर अब मसला नहीं होता। ये मसला टेबल पे नहीं हल होता, 2.5 लाख के साथ नहीं होता, और ये मसला अभी मैदान में होगा। मैदान में उस वक्त होगा जबकि आप मैदान में उनको फेस टू फेस खड़े होंगे और आपके पास वही असला, वही चीज़ें होंगी जो वो मारते हैं। लोग, आवाम गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उस टैक्स मनी से जो असला होता है, जो ख़रीदा जाता है, उससे जो गोली ख़रीदी जाती है, वो आपकी मौत के लिए, आपको मारने के लिए, जो कि काबिल शर्म है। ये गोलियां, ये बारूद हमने दुश्मन के लिए बनाए थे, लेकिन हम कहाँ दुश्मन से लड़ेंगे। हम अपनी शक्ल तो देखें, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। हम बिल्कुल कमज़ोर तरीन लोग हो गए हैं। एक वो वक्त था कि पाकिस्तान की फ़ोर्स दुनिया में मशहूर थी और बहुत से मुल्क और ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान औरों को क्या बचाएगा, वो ख़ुद भी नहीं बच रहा। लेकिन ये उसी वक्त होगा
جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ میدان میں ہوں گے، فیس ٹو فیس آپ ان سے مقابلہ کریں گے، تو پھر یہ جنگ، یہ مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور ڈرتے رہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، زیادتی مت کرو، قانون سے مت کھیلو، لیکن جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو اس طرح کا سبق سکھاؤ کہ وہ آئندہ نسلیں اس کی یاد رکھیں اور تاریخ لکھی جائے کہ ان مجاہدوں نے، پاکستان کی ان مجاہدوں نے، میں تو نہیں کہتا آپ لوگوں کو مجاہد کیونکہ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی اگر آپ نے غلطی کر ہی دی تو تاریخ میں آپ کا نام رہے گا۔ اوکے، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔